माननीय सदस्य श्री असादुद्दीन ओबीसी जी। मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक अहम मौजू पर मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी का बोल रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी, रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम का जिक्र किया, मगर उसको कबूल नहीं किया गया। फिर केवी कामत साहब ने एक तजवीज दी कि इट्स सिटीजन्स को बदलकर हर सिटीजन्स किया जाए और खुदा के नाम से शुरू किया जाए। वो तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून की मुसन्निफ है, अवाम की मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने मदर इंडिया के नजरिए को मुस्तरद किया। बाबा साहब ने एक नई इस्तिलाह वजह कर दी और कहा कि भैक्षित भारत, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। अब मैडम, अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्युलर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिशरी क्या कहती है। बीजू इमैनुअल केस है 1986 का, जिसमें जिहोवा विटनेस ने कहा कि मैं नेशनल एंथम के वक्त खड़े रहूंगी, पढ़ूंगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। वहीं एक 2017 का केस है अश्विनी उपाध्याय का केस सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें कहा गाइडलाइंस दिए जाएं वंदे मातरम पर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कह दिया। फिर आप आ जाइए मैडम, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एक्ट नेशनल 1971, इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है, सिर्फ नेशनल एम्बलम और आपका नेशनल एंथम है। फिर आप आ जाइए 40th अमेंडमेंट आर्टिकल 51 है, 76 में पास हुआ, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मैडम, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है। इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनत कश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहाँ पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे, और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई, ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल ये है कि हजरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया, साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तूरेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई, और जब फांसी की सजा के ओर जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था? वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी? माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए से आपने देखा कि जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने वंदे मातरम को लेकर बहुत अच्छी सफाई बयान की। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा तो आपको सारा मामला समझ में आ गया होगा कि ये बहस क्यों छिड़ी थी, किस वजह से छिड़ी थी और मसला क्या उठा था। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको दोस्तों सारा मामला समझ में आ जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, और उससे भी बड़ी खुशबख्ती और शादमानी की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया।
इससे बड़ी फ़ख्र की बात और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों वो हर आलम के लिए रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। दोस्तों कल क़यामत के दिन जब हमारा कोई भी पुरसान हाल ना होगा, उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी शफ़ाअत फरमाएंगे। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि अल्लाह ने हमें अपने नबी की उम्मत में से पैदा फरमाया। दोस्तों आज सोशल मीडिया का आप जायज़ा लीजिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह की बातें की जाती है। हमेशा मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिशें की जाती हैं, मुसलमानों को आतंकवाद साबित करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को गद्दार बनाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर आप देखिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि इस्लाम के ख़िलाफ़ किस तरह की बातें बोली जाती हैं और हर बात पर इस्लाम को टारगेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक जो सबसे अच्छा, सबसे पाकीज़ा और सबसे साफ़ सुथरा जो दीन है वो दीन इस्लाम है। इस्लाम हमें यह सबक सिखाता है कि तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे इस दुनिया के किसी भी धर्म का वो इंसान हो। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि तुम्हारे वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। लेकिन आज सोशल मीडिया पर बैठकर कुछ दलाल मुसलमानों को आतंकवाद कहते हैं, लेकिन हमारा इस्लाम यह सबक देता है कि तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो तो एक मुसलमान एक दूसरे को कैसे मार सकता है। दोस्तों जो सच्चा और पक्का मुसलमान होगा वो कभी ये नहीं चाहेगा कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। दोस्तों मैं जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है और इस्लाम के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़ अगर कोई टिप्पणी करता है तो जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब खड़े हो जाते हैं और उस पर डट कर मुकाबला करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो पर आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आप लिख सकते हैं और हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।